यार, वही तो समझ में नहीं आ रहा। वो 9539 प्लस 1555 सुनाने जाओ ना। ठीक है, बहुत ज़्यादा। पंडित जी दिख नहीं रहा। तो बिरन किराने नहीं, तुम हो या फिर मेरे को फोन करना। तंत्र का वो है, क्या बोलते हैं इसको, इतनी लंबी लाइन लगी रहती है यहाँ से वो टंकी की ओर आगे। मस्त मस्त बहुत और एक बार आज से 10-15 साल पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, ऐसे कुछ नहीं ना था। टाइल्स थी ना कुछ अरे था, ऊबड़ खाबड़ वो पहले सब ऊबड़ बन खाबड़ गया था, ऐसे ये बता रहे हैं। बाउंड्री सारे ऐसे गड्ढे गड्ढे। हेलो, जबलपुर में एक ऐसा महालक्ष्मी का मंदिर है जो श्री यंत्र से युक्त है, और इसे ऐसा माना जाता है कि मध्य प्रदेश का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पे श्री यंत्र, और यहाँ पर आने के बाद लोगों को काफ़ी शांति और सुख मिलता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम जानते हैं, यहाँ के पुजारी हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर इस मंदिर की क्या विशेषता है और क्यों लोग यहाँ पर आते हैं। महाराज, यहाँ पर जो लोग आते हैं क्या कारण है और इस मंदिर की क्या विशेषता है? यहाँ सबसे पहले अभी आप जो विराजमान है श्री माँ महालक्ष्मी शक्तिपीठ पचपटा महालक्ष्मी मंदिर नाम से विख्यात है। आधारताल में सरोवर के जस्ट किनारे विराजमान है मंदिर। यह मंदिर कलचली कालीन है, 11वीं शताब्दी के लमसम माना जाता है, 14वीं शताब्दी के पहले का। मतलब यहाँ की जो चौकट बनावट है कलचली कालीन सी है, और यहाँ बाहर जो मूर्तियाँ हैं वो भी खंडित की गई औरंगजेब द्वारा। और यह विशाल सी यंत्र बना हुआ है कि इतना विशाल सी यंत्र किसी मंदिर पे नहीं बना हुआ है। इतना और इतना प्राचीन मंदिर हमारे मध्य प्रदेश का पहला मंदिर है, इतना विशाल सी यंत्र पे जो बना है। यहाँ भक्त बाहर से भी आते हैं, बाहर से भी लोग, दुबई से भी आते हैं, कुछ भक्त अमेरिका के भी जुड़े हुए लोग हैं यहाँ पर। जब आप अंदर प्रवेश करते हैं, बाहर से श्रीयंत्र पे जैसे चल के आते हैं, श्रीयंत्र में 4 दरवाजे होते हैं। श्रीयंत्र की जो बनावट 4 दरवाज़ों पे होती है, और यहाँ पे 4 दरवाजे ही बने हुए श्रीयंत्र पे। पूरा नाप वास्तु के हिसाब से जाएंगे तो भी इसका नाप जो कि बिल्कुल एक बराबर मिलेगा आपको, एक बराबर। अंदर आप जब प्रवेश करते हैं तो बाहर से अंदर की जो गहराई है लमसम 40 से 50 फीट की गहराई पड़ती है अंदर, और अंदर माँ गर्भगृह में विराजमान है। और जहाँ माँ विराजमान है गर्भगृह में, तो यहाँ पर 12 खम्भ हैं, 12 राशि पर आधारित है। जो 12 खम्भ है 12 राशि पे है, और नवग्रह ग्रह पे आधारित मंदिर बना हुआ है, नवग्रह पे बना हुआ है। और सूर्य उदय जब होता है तो सूर्य उदय की पहली किरण माँ के चरणों में पड़कर फिर माँ के चेहरे पर पड़ती है। उस समय माँ की कांति ऐसी रहती है जैसे माँ स्वर्णमय हो गई है। यहाँ भक्तों का आने का पहला प्रयोजन ये है कि जब भक्त यहाँ आते हैं पहली बार, जाने अनजाने
या किसी द्वारा पता चलता है कि हाँ मनोकामना पूरी होती, बहुत दुखी लोग होते हैं, रोते हुए भक्त आते हैं यहाँ पर, लगता कुछ नहीं है उनके पास, खाने को भी मोहताज हो चुके हैं, सारा व्यापार ठप हो चुका, कुछ भी नहीं उनके पास। जब रोते रोते जब आते हैं तो बड़े आस्था के साथ जब आते हैं यहाँ पे नारियल लगते हैं मानता का, और लगातार आते रहते हैं, हर शुक्रवार आते हैं जब, तो उनके धीरे धीरे प्रोग्रेस होना शुरू होता है और जीवन, कईयों के जीवन हमने बदलते भी देखा है। एक बार में ये माँ ऐसी कृपा करती कि वैभव की बन गई एक बार में, जिसके बाद खाने को नहीं था आज उनके ट्रक भी चल रहे हैं। आज ऐसी माँ की भी कृपा हमने देखा है। यहाँ जब भक्त आता एक बार है, सोचता है मैं 5 शुक्रवार जाऊँगा, मनोकामना पूरी होगी फिर नहीं आऊँगा, लेकिन जब वो आता है तो वो यहीं का हो जाता है कि माँ में इतना आकर्षण खींचने की शक्ति है कि माँ का वो दीवाना बन जाता है, फिर वो माँ के गुणगान गाने लगता है। यहाँ भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। यहाँ मानता के श्रीफल रखे जाते हैं, और 7 शुक्रवार का सच्चे मन से व्यक्ति आ जाए तो जो बड़ा सा बड़ा व्यक्ति भी, दुखी व्यक्ति भी यहाँ प्रसन्न होकर चला जाएगा। यहाँ अखंड ज्योत लगातार जल रही है, 30 साल से अखंड ज्योत लगातार जली जा रही 24 घंटे। और दीपावली में यहाँ विशेष उत्सव मनाया जाता है। दीपावली विशेष दिन माँ का है। सुबह 4 बजे से माँ का महाभिषेक किया जाता है, दोपहर में मध्य में आरती भी होती है, और रात्रि में 1 बजे माता का पंचमेवा से, लौंग इलायची पान से सहस्त्रार्चन किया जाता है। लक्ष्मी सहस्त्र नाम, विष्णु जी का सहस्त्रार्चन किया जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होता है, श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त, कनकधारा, महालाष्टकम के इस पाठ होते हैं आचार्य ब्राह्मणों के द्वारा। गोपाल सतनाम का पाठ होता है आचार्यों के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर 11 दिन तक लगातार 1008 पाठ किए जाते हैं श्री सूक्त वगैरह के, जो कि धन देने वाले पाठ हैं। और यहाँ पर सिद्ध किए जाते हैं सिक्के, कमरट्टे के बीज, अक्षत जो सिद्ध किए गए हैं, वो दीपावली में जो भक्त आते हैं उन्हें प्रसाद में यहाँ से वही मिलता है, जाके अपने घर में वैभव रखें। लक्ष्मी के पास जब व्यक्ति आता है उसे लक्ष्मी की ही प्राप्ति होनी चाहिए। तो माँ के पास जो सिद्ध, माँ का जो प्रेरणा से सिद्ध किया जाता है वो भक्तों को प्रसादों में बांटा जाता है। जो भक्त जाते हैं लॉकर में रखते हैं तो उनके व्यापार में उन्नति होती है, पैसा बढ़ने लगता है। और कुछ भक्त परेशान रहते हैं कि पैसा आता है पर पैसा बचता नहीं है महाराज जी, तो उसके लिए उपाय यह बताता हूँ मैं कि अगर आप जबलपुर में हैं, हमारे शहर के निकट है या घर के करीब हैं या आसपास के क्षेत्र के हैं, तो भी भक्त पहले नंबर तो शुक्रवार को आना शुरू करें। एक श्रीफल रखें ला करके बांध करके, और हर नियम बनाएं। हम जबलपुर में हैं तो माँ के दर्शनों का लाभ लेना। माँ कुछ नहीं मांगती, ना धन ना दौलत, माँ तो सिर्फ आपके भाव को चाहती है। बस आपका भाव प्रेम रहे, माँ आपको वैभव दे देगी अपने आप आके से दर्शन करिए, उसका चमत्कार देखिए आप। मैं बताऊंगा तो लगेगा महाराज जी अपने माँ की बखान करें, मैं बखान नहीं करना चाहता हूँ, आप खुद आइए। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती, आप आके दर्शन करें और 7 शुक्रवार आना शुरू करें, फिर आप मुझे बताएंगे कि आपको क्या प्राप्त हुआ, ये आप बताइएगा। फिर आप लोग सच्चे मन से आइए, आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। जी, जैसे इस मंदिर में श्री यंत्र है, तो श्री यंत्र की क्या खासियत है? ये मंदिर जो है श्री यंत्र है, आप देखिए अंदर अष्टकमल बना हुआ है। जब आप कैमरा घुमाएंगे तो अष्टकमल, जैसे आप मेरू देखेंगे, जैसे प्रकार मेरू होता है, पूरा बना होता है मेरू ये रखा हुआ है, जैसे आपके सामने मेरू रखा हुआ है, तो मेरू का अष्टकमल बना हुआ है, पूरा अष्टकमल बना हुआ है। और ऊपर विष्णु यंत्र बना हुआ है, जो मेरू का आकार, जो ऊर्जा का स्रोत है, ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा को खींचता है मेरू। यही ऊर्जा ऊपर से खिंच के जब आती है, जिस जगह हम बैठे हैं, आपको एक अलग शांति महसूस होगी, अलग ऊर्जा आएगी। इस मंदिर में एक विशेषता ये है, यहाँ पे साधना का केंद्र माना गया है। आप घर में अगर 100 माला करते हैं और यहाँ की एक माला 100 माला के बराबर होता है। अगर यहाँ पे आप ध्यान करिए, आप ध्यान बहुत जल्दी, आप ध्यान में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। बहुत जल्दी आपके मंत्र सिद्ध होंगे, जब सिद्ध होगा, व्रत सिद्ध होगा, जो भी आप यहाँ करना चाहते हैं बहुत जल्दी आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। इस मंदिर की विशेषता ये है। यहाँ बड़े बड़े तंत्र विद्या वाले भी आते हैं जो साधना करते हैं, ध्यान करते हैं और साधना करके यहाँ सिद्धियाँ को प्राप्त कर लेते हैं। कल दीपावली भी है, तो कल क्या तंत्र मंत्र वगैरह कुछ सिद्धि? यहाँ पर कल बहुत से लोग मंत्र सिद्ध करते हैं। माँ लक्ष्मी की जगत सिद्धि सूक्त, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करते हैं जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो, तो श्री इसकी उपासना करते हैं। कल कुबेर की उपासना करते हैं कल, तो कुबेर की उपासना, श्री की उपासना। और यहाँ पर जो विशेष मंदिर में जो पूजा की जाएगी, लक्ष्मी, नारायण और कुबेर की विशेष पूजा कल की जाएगी यहाँ पर। अक्सर देखा जाता है कि दीपावली में लक्ष्मी और गणेश की पूजा की जाती है, और अक्सर फोटो में भी अपन देखते हैं। तो क्या आप जैसे मतलब क्या जरूर और भी इनके अलावा पूजा पाठ हो सकती है क्या? जी, आपने अच्छा प्रश्न किया। लोग लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, अच्छी है, करना चाहिए। लक्ष्मी की उपासना इसलिए करते हैं कि वैभव माँ हो, और गणेश की उपासना इसलिए करते हैं कि सद्बुद्धि भी आए। लक्ष्मी के बाद लोग बुद्धि घूम जाती है, इसलिए गणेश की उपासना करते हैं। लेकिन नारायण की उपासना जरूर करना चाहिए। नारायण की उपासना के बिना लक्ष्मी की कृपा कभी नहीं मिल सकती है।
लक्ष्मी जब भी प्रसन्न होगी जब उनके पति नारायण की पूजा हो, क्योंकि लक्ष्मी सदा नारायण के चरणों में वास करती है। इसलिए नारायण की और लक्ष्मी गणेश की पूजा करना चाहिए, कुबेर की पूजा करना चाहिए। लेकिन साथ में जिसके लिए पूजा की जाती है वो रामचंद्र जी के विजय प्राप्ति में जब अयोध्या लौटे थे तब दिया जला जाता है, लेकिन हम राम जी को भूल जाते हैं। इसलिए राम की भी पूजा करना अवश्य है और साथ में माँ दुर्गा की पूजा भी करना आवश्यकता है, क्योंकि दुर्गा की उपासना करके ही राम जी ने लंका में विजय प्राप्त किया था। शक्ति के बिना आपको लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हो सकती है। उनकी बहन भी है महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती। इसलिए राम जी की पूजा, महाकाली की पूजा, दुर्गा की पूजा, नारायण की पूजा, गणेश की पूजा, लक्ष्मी की पूजा तब पूजा करेंगे तब आपको लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। और उसके पश्चात ओम श्री कुबेराय नमः, ओम श्री कुबेराय नमः आप कुबेर का मंत्र कर सकते हैं। जब कुछ लोग के पैसे बचते नहीं हैं तो पैसे कमा कर ला के पत्नी को दें, और पत्नी जब भगवान को छुपा करके जब लॉकर में रखें तो ओम श्री कुबेराय नमः 11 बार बोल के रखें तो आपके पास पैसे बचने लगेगा। दीपावली है तो दीपावली में भी शुभ मुहूर्त कब है पूजा वगैरह करने का? आप दीपावली के शुभ मुहूर्त के लिए अगर पूछते हैं, सबसे पहले संध्या के समय माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, तो आप 6:15 से आप महालक्ष्मी की पूजा शुरू कर सकते हैं संध्या के समय। और उसके पश्चात आपका समय मुहूर्त चलता रहेगा, 10 साढ़े 10 तक पूजा चलेगा। उसके पश्चात 10:40 से फिर मुहूर्त शुरू हो जाएगा, जो चीज़ के 11:45 तक मुहूर्त चलेगा। और वैसे भी लक्ष्मी पूजा रात्रि भर की जाती है। रात में वैसे पूरी रात पूजा करेंगे आप, जो रात में जागता है तो रात्रि में जागरण करना चाहिए माँ लक्ष्मी के उपासना, क्योंकि रात में ही माँ लक्ष्मी आती हैं। हर भक्त के यहाँ से फ्री होकर सब घर में जाती हैं और रात में महालक्ष्मी आती है। तो घर में रात्रि, दीपावली की रात्रि में बैठ करके ओम ऐं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी का जप करना चाहिए। और प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में माँ की लक्ष्मी की आरती करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती। माँ लक्ष्मी जब आती है और रात्रि के 12 के बाद जब प्रवेश करती देखती है हमारे भक्त सो रहे हैं तो माँ वापस घर से लौट जाती हैं। इसलिए घर में लोग लाइट इसलिए जलाते हैं, रोशनी जलाते हैं कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में आए। पर लक्ष्मी 12 के बाद जब हम सो जाते हैं, दरवाज़ा बंद हो जाता है, तो लक्ष्मी हमारे घर पर प्रवेश कैसे करेगी? इसलिए रात्रि जागरण का इसमें विधान बनाया गया है कि रात्रि जागरण करना चाहिए। इसलिए रात्रि की पूजा विशेष बताई गई है। तो भक्तों से अनुरोध है कि कृपया कर आप अपने, अगर शहरवासी हैं तो रात में दर्शन करें, और पूजा करने के बाद माँ लक्ष्मी दर्शन करने आए तो आपका रात्रि जागरण भी होगा, माँ लक्ष्मी के चरणों में आप आराधना भी लगाएंगे। और नहीं आ पाते तो घर बैठ के जाप करें, कीर्तन करें, कीर्तन जरूर करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें, ओम श्री महालक्ष्मी का जप करें, ओम श्री कुबेराय नमः का जप करें। इससे माँ लक्ष्मी आप पे विशेष कृपा बनाएगी। तो जैसा महाराज जी ने बताया कि ये जो मंदिर, यहाँ का जो महालक्ष्मी का मंदिर है काफ़ी प्राचीन है और यहाँ पर दुनिया भर से लोग आते हैं, और दीपावली में रात भर यहाँ पर बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है। तो दीपावली आप भी मनाइए, सुरक्षित ढंग से मनाइए। हमारी भी यही कोशिश रहेगी कि आप तक ऐसी जानकारियाँ आप तक पहुँचाते रहें। जबलपुर से नवभारत टाइम्स के लिए मंगलेश्वर।